समृद्धि जी झांसी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिंदगी में जब हार रहे हों तब क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में भगवान को। हारने पर भगवान का बल काम करता है, अहंकार पे भगवान का बल काम नहीं करता। अहंकार में भगवान की शरणागति नहीं होती। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जब हार जाए तो हरि के आश्रित हो जाए, भगवान का नाम जब करने लगे तो वो जीत जाएगा। संसार से जीत जाएगा, माया से जीत जाएगा, दुखों से, विपत्तियों से, संकटों से, वो सबसे जीत जाएगा। जो भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान का नाम जप करने लगा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान का जो आश्रय ले ले, भगवान का जो नाम जप करे, वही संसार में सुखी हो सकता है। नहीं तो कामनाएं सबको परेशान किए हुए हैं। ये कामना, ये कामना, ये चाहत, और चाहतों की पूर्ति कभी होती नहीं। एक चाह पूर्ति होती, दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी पूर्ति होती, वो क्रम बना हुआ है। इसलिए हार जाना अच्छा है। हार कर भगवान की शरण में हो जाए और नाम जप करे। बलवीर सिंह नागपाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इंसान के कर्मों के फल की सजा उसका परिवार भी भुगतता है? वो संयोग होता है ना, वैसे ही संयोग होता है। अब जैसे आपने एक अच्छा कर्म किया तो आपके माता पिता को धन्यवाद दिया जाएगा, आपका पूरा परिवार सुखी होगा, आपका पड़ोस सुखी होगा, आपका गांव सुखी होगा कि हमारे गांव में वो हैं। संयोग है। आपने गलत काम किया, किस गांव का है, उस गांव की बदनामी, उस मोहल्ले के, उस परिवार के लोग सब दुखी हो जाएंगे। तो कर्म का ऐसा जाल है कि वो जहाँ तक हमारा संबंध होता है वहाँ तक प्रभाव डालता है। तो अगर संबंध हमसे आपसे नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं, अगर है तो दुखी हो। मान लो शिष्य है तो हम भी दुखी हो जाएंगे। अच्छा ऐसा हुआ, हे भगवान उसकी रक्षा करना। संबंध का प्रभाव दुख सुख का अनुभव कराता है। तो जहां तक हमारा संबंध है शरीर से, वहां तक हमारे कर्म से संबंध है, और उसको दुख भोगना पड़ेगा। बहुत दूर का रिश्ता है पर संबंध है, कोई घटना अच्छा ऐसा हुआ तो हमको जितना संबंध है उतना दुख होगा। घनिष्ठ संबंध है तो व्यथा इतनी बढ़ जाएगी कि आप सह नहीं पाएंगे, रोने लगेंगे। तो ये संबंध का है। कर्म का, अच्छे और बुरे कर्म का भोग संबंधियों को भोगना पड़ता है। उनको भी उतना, जितना संबंध है उतना भोगना पड़ेगा। अब हमारा ज्यादा संबंध नहीं है पर सुनने का है तो एकदम एक थोड़ा सा विषाद हुआ और भाई मर गया और ज्यादा विषाद हुआ, पुत्र मर गया तो विषाद में एकदम चले गए। तो संबंध का हमारे कर्मों से भी संबंध है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे परिवार वालों को सुख मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो हमारे परिवार वालों को या हमारे संबंधियों को दुख प्राप्त होता है। कर्मों का जाल बिछा हुआ है, उसी से सुख दुख का सबको अनुभव होता है। दिशांत जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं पिछले 6 महीने से अपने पिताजी के जरिए आपसे जुड़ा। आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनकर भगवान शिव जी की भक्ति में का हृदय में प्रकाश हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान, मन में प्रश्न उठता है कि अनंत ब्रह्मांड के रचयिता व संपूर्ण शक्तियों के सार शिव जी भगवान हैं। महाराज जी, ये संपूर्ण शक्तियां क्या भगवान जी को कहीं और से प्राप्त होती हैं या ये उनके स्रोत, उनके खुद का स्रोत है? अपनी वही शक्ति है, वही शक्तिमान, वही सर्व रूपों में है, उनके सिवा कुछ नहीं। कहाँ से प्राप्त होंगी? जहाँ से प्राप्त होंगी वो शिव है, वही शिव है जो सर्वत्र है, जो कण कण में व्याप्त है। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है, इतना भी अंतर नहीं है। वही अपने आप से अपने आप का विस्तार करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का लय कर लेता है, विनाश कर लेता है। वही शिव है जो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। समझ पा रहे? भजन करोगे तो समझ जाओगे। डॉक्टर आशीष जी। राधा वल्लभ। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी आज्ञा से और सही मार्गदर्शन से लगभग 2 वर्षों से निष्काम भाव से तन्मयता पूर्वक गौ सेवा में रत हूँ। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि
मतलब गऊओं का भी कनेक्शन फिट हो गया महाराज जी। नाम जब जो प्राथमिक था वो अब सेवा के कारण भूल जाता हूँ महाराज जी, क्या ये कोई बाधक तो नहीं होगा सेवा में? थोड़ा सावधान रहिए। भगवान का विस्मरण बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करो। तो हम गौ सेवा भी भगवान का स्मरण, यद्यपि क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जब हम क्रियाओं में ध्यान देते हैं तो भगवान का भजन छूट जाता है, पर अगर हम अभ्यास करें तो क्रिया करते हुए भी भगवान का भजन किया जा सकता है। क्रियाओं को करते हुए भगवान का नाम स्मरण अगर हम करें तो हमारा जीवन और मंगलमय हो जाएगा। नहीं, आज गौ सेवा रूपी क्रिया में भजन छूट रहा है तो हर समय तो गौ सेवा नहीं करते, फिर अन्य क्रियाओं में भजन छूट जाएगा, फिर पुण्य बनेगा, अध्यात्म नहीं पुष्ट होगा। पुण्य तो बनेगा, गौ सेवा करते हो, पर अध्यात्म पुष्ट नहीं हो। और पुण्य टिकाऊ चीज नहीं है। महाराज नृग ने करोड़ों गौओं का दान किया, करोड़ों गौओं की सेवा की और एक अपराध बन गया तो गिरगिट बनकर के द्वारिका में कुएं पे पड़े थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। तो यदि अध्यात्म नहीं तो पुण्य टिकाऊ चीज नहीं है। पुण्य कभी भी न किसी भी अपराध से नष्ट हो सकता है, और अगर भजन है तो अविनाशी है। इसलिए भगवान के भजन की आंतरिक प्राथमिकता देते हुए बाह्य क्रियाओं को करना चाहिए। चाहे इसमें जो गौ माता है उसका भी लगाव हो गया है जी, तो तन्मयता है, बिल्कुल उनका भी लगाव। हाँ, क्योंकि सब में भगवान वास करते हैं तो भगवान तो प्यार करते हैं। चाहे कुत्ते से आप प्यार करने लगो तो वो प्यार करने लगेगा, क्योंकि सब में प्रेम रूप भगवान वास करते हैं। कोई बात नहीं, तो उनका लगा होना हमारे ऊपर आशीर्वाद है। खूब नाम जप करो। पावनी जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ में इतनी कमियां हैं कि मैं भगवान को सुख में भूल जाती हूँ महाराज जी, इसके बाद भी क्या वो हमारे भगवान को सुख में भूल जाते हैं? मतलब इतना सुख मिलता है कि भगवान को भूल जाते हैं? जब सुख होगा तो भूल जाते हैं। हाँ, वैसे सबका स्वभाव है। सांसारिक जब अनुकूलता होती तो भगवान का विस्मरण हो जाता है, लेकिन अगर हम सुख में भगवान का आनंद पूर्वक भजन करें तो हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी कि दुख में भी भगवान का भजन कर पाएंगे। यदि हम सुख में भगवान को भूल गए फिर दुख में तो भूल ही जाएंगे। दुख में हम कैसे याद कर पाएंगे? सुख में हमें सुमिरन करने का अभ्यास बनाना चाहिए, तो दुख में भी हम सुमिरन कर सकते हैं। सुख में तो अनुकूलता रहती है, आनंद में होकर तो और भजन होता है। लेकिन वो दिन याद करो जब विपत्ति आएगी, प्रतिकूलता आएगी, क्योंकि सदा समान दिन नहीं रहते। आज अनुकूलता है तो कल प्रतिकूलता आएगी, तब क्या करोगे? जब प्रतिकूलता आएगी तब तो भजन बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसलिए मुझे आज अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास पूर्वक भजन, दुख में भी हमें भजन कराओ। जब दुख में भजन होता है तो दुख व्यापता नहीं है, विपत्ति व्यापती नहीं है। तो ये डिप्रेशन क्यों होता है? पाप कर्म के कारण, व्यर्थ चिंतन के कारण, जो ओवर थिंकिंग है, निगेटिव चिंतन के कारण। जब नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, तो आदमी फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है। डिप्रेशन में पहुंचने पर चिंता, शोक, भय, मृत्यु ये सब छा जाता है और वो जीवन बिल्कुल नरक जीवन हो जाता है। इसलिए हमें लगता है हम पाप कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें और भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करें। सुख में तो बड़ी सुविधा होती है भगवान के स्मरण की, दुख में थोड़ा दुविधा हो जाती है। लेकिन सुख में ही यदि हम भगवान को भूल गए तो दुख में तो याद ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए। विनीत कुमार वर्मा जी हरदोई से। महाराज जी, प्रथम बैच में जैसा प्रश्न हुआ था, ये भी कह रहे हैं कि मैं तन मन धन से सबकी सहायता करता हूं, परंतु विपरीत परिस्थितियों में सहायता नहीं कर पाता तो वो मुझसे वैर मान लेते हैं महाराज जी, मुझ पे क्रोध करने लग जाते हैं। इस परिस्थिति में बचने के लिए मैं क्या करूं? नाम जप, भगवान का नाम जप परम शीतलता प्रदान करेगा और बुद्धि को सावधान रखेगा। बुद्धि जब सावधान रहेगी तो फंसेगी नहीं। हमारी जितनी बनती है हम दूसरों की सेवा करते हैं, इसके बाद दूसरे हमें गालियां देते हैं, उनका स्वभाव है, ये उनकी आदत है, ये उनका भाव है।
हम स्वीकार नहीं करते। हमें आनंद में रहना चाहिए। जब हम दूसरों की बातें स्वीकार करते हैं तब हमारे अंदर जलन पैदा हो जाती कि मैंने इसका मंगल किया, मैंने इसको सहयोग दिया, मैंने इसको हित किया और ये हमें बदले में गाली दे रहा है या प्रतिकूलता दे रहा है या हमारा अहित कर रहा है, तो हमें क्रोध आ जाता है, फिर हम गलत हो जाते हैं। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। ये उसका स्वभाव है, हमें अपने स्वभाव से चलना है, वो अपने स्वभाव से चलेगा। और इस छोड़ने की सामर्थ्य को नाम जप के द्वारा हम पाएंगे। नाम जप के द्वारा हमारी बुद्धि पवित्र होगी, दूसरा उपाय नहीं है। इसी में सब संसार फंसा हुआ है। नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक नाम जप करोगे उतना आप काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाओगे, उतना हृदय शीतल रहेगा, उतना ही आगे आपको सुख प्राप्त होगा। भूपत जोशी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 32 सालों से नाम जप करता हूँ, लेकिन मन अभी भी स्थिर बहुत भटकता है, एकाग्रता नहीं बन पाती। महाराज जी, ऐसे में समाधान बताइए। 32 साल तो बहुत होते हैं, का मतलब है कनेक्शन सही नहीं है। बल्ब सही है, तार सही है, बोर्ड में बिजली भी आ रही है, आपने कनेक्शन भी किया हुआ है, लेकिन ऑन ऑफ करने पर यदि वो जल नहीं रहा, बुझ नहीं रहा, तो इसका मतलब थोड़ा और कनेक्शन, उसको और थोड़ा नजदीक ले जाओ, छू जाए, जहां छू जाए तो ऑन करते ही जल जाएगा। 32 साल से भजन कर रहे हैं, निरंतर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने लोगों का जीवन ही भजन है। निरंतर नहीं कर रहे और एकाग्रता पूर्वक नहीं कर रहे और भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बना है। 3 बातें हैं, ढूंढ लो। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं। 32 वर्ष बहुत होते हैं। 32 वर्ष किसे कहते हैं? 32 वर्ष साधना, हाहाकार मच जाए प्राणों में। तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, एकाग्रता नहीं है और निरंतरता नहीं। ये 3 शब्द देख लीजिए, इन्हीं तीनों को जीवन में ले आओ तो 1 वर्ष में हृदय में परिवर्तन हो जाए। 1 वर्ष में लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति और निरंतर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि योग। वो कह रहे हैं यदि दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप किया जाए आदर के सहित, तो दृढ़ भूमि अर्थात भगवत भाव प्रकट हो जाएगा। निरंतर नाम जप चलने लगेगा, श्वास श्वास में नाम जप, रोम रोम में उसकी स्फूर्ति का अनुभव होने लगेगा। हम थोड़ा एकाग्रता करें, लक्ष्य भगवत प्राप्ति बनाएं और निरंतर जपने का अभ्यास करें। उठते बैठते चलते फिरते तो नाम का स्वाद मिल जाए। जब स्वाद मिल जाएगा ना, अभी क्या है, नाम श्वास 2 बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। प्रत्येक श्वास में कई कई नाम जप करें हम और गाढ़। वैसे हमने, अगर कभी आप एकांतिक में सुना हो, एक पद्धति बताई है कि जैसे हम राधा जप रहे हैं तो राधा, अपने दिमाग में राधा लिख रहे हैं, राधा सुन रहे हैं, राधा जप रहे हैं। इससे मन भागने के चांस नहीं बनेंगे। मन को एकाग्र होना ही पड़ेगा और एकाग्रता पूर्वक किया हुआ जप बहुत जल्दी हृदय का परिवर्तन कर देता है। तो पहला भगवत प्राप्ति का लक्ष्य, दूसरा एकाग्रता समेटो और तीसरा निरंतर जपने का अभ्यास करो तो लाभ प्राप्त हो जाए। 32 वर्ष तो बहुत होते हैं और बहुत वो व्यर्थ जाएंगे नहीं। जो जपा है वो आपको सहयोग करेंगे, पर कहीं ना कहीं हमारी ढिलाई रही है, हमारे कनेक्शन में कमी रही। नहीं, 32 वर्ष में तो भगवत साक्षात्कार हो जाना चाहिए। अभ्यास कीजिए, क्योंकि कुछ न कुछ अभ्यास तो है ही, उसको और घसीटिए और एकाग्रता पूर्वक उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय नाम जपने का अभ्यास कीजिए। रितेश द्विवेदी जी, कानपुर से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, विरह, प्रेम और विकलता तीनों में क्या अंतर है? क्या विरह और प्रेम दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? कितना नाम जप करते हैं? महाराज जी श्री की कृपा से जितना हो पाता है। वैसे निरंतर का अभ्यास करो। पहले नाम के द्वारा पाप का क्षय हो, हृदय में शरीर संसार से वैराग्य हो, तब तो अनुराग की तरफ। ये विरह विकलता एक ही शब्द है। विरह विकलता प्रेम उसी के हृदय में प्रकट होता है
जिसके हृदय में अन्य आश्रय, अन्य आसक्ति, अन्य आशा, इनका नाश हो जाता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक जो है ना, स्वाति के बूंद से प्रेम करता है, मेघ से बरसे हुए। वो मर चाहे जाए, दूसरा जल स्वीकार नहीं कर सकता, प्यासा मर सकता है। एक बार एक चातक उड़ता हुआ गंगा जी से जा रहा था, तो एक बधिक ने बाण मार दिया। वो गंगा जी में गिरा तो पर ऐसे। तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो पूछा कि पुण्य जल में जहां मरते समय एक बूंद गंगा जल चला जाए तो जीव पवित्र हो जाता है, चातक तूने चोंच ऊपर क्यों कर ली? तो उसने कहा, मैं सिर्फ स्वाति के बूंद को पीता हूं, मर जाऊंगा तब चाहे गंगा जल हमारे मुंह में जाए, क्योंकि मैं सीधे आकाश से गिरे हुए स्वाति के बूंद को पीता हूं। तो एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एकमात्र भगवान से प्रेम, भगवान से आशा, भगवान का ही आश्रय, भगवान से ही अपनापन और निरंतर भगवान का जप, तब अंदर से उन भगवान के लिए आता है कि जिसके लिए मैंने जीवन अर्पित कर दिया, जिसको मैं निरंतर जपता हूँ, जो हमारे प्राण धन है, वो हमें कब मिलेंगे? तब विकलता शुरू होती है, अंदर व्याकुलता होती है, और वही व्याकुलता ऐसा विरह रूप धारण कर लेती है कि जिया न जाए। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। विरहाग्नि ही भगवान से मिलन का संयोग बनाती है। जब रुदु सुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, समस्त गोपी जन एकत्रित होकर जब भगवान के दर्शन के लिए रोने लगी, तो तासा माविर भूत छौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ कामदेवों को भी मूर्छित कर देने वाले भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। तो जब हमारी ऐसी विकलता हो कि मुझे कुछ और सुहाई न दे, कुछ अच्छा न लगे, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हो जाए, तब भगवान से विकलता होती है। ये विरह बहुत बड़ी संपत्ति है। भगवान के लिए रोना कोई छोटी बात है। लोग रोते हैं भगवान के सामने, लेकिन अपने लिए रोते हैं, मेरा काम बन जाए, मेरी समस्या का समाधान हो जाए। भगवान के प्रेम में रोना, ये तो जगत पावन करने वाला कोई महात्मा होता है। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, जो भगवान के लिए रोए, ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान के लिए विरह, भगवान के लिए व्याकुलता। जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते रघुवीर, रोना, सिसकना, तड़पना, आहों की जागीर। आह भरकर हा कृष्ण, हा राधा, और विकल होकर अश्रु प्रवाह हो रहा है। उन आंसुओं से जो भूमि भींज रही, जगत पावन हो रहा है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरा भक्त लोक के लोक को पावन कर देता है। उसके शरीर से स्पर्श की हुई वायु दूसरों को निष्पाप करने लगती है, जिसके रोम रोम में भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है। ये तो बहुत दुर्लभ बात है। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्र सुनो, अच्छे आचरणों वाले बनो, पहले ऐसे बनो, फिर आगे अध्यात्म उन्नति होगी। सुनीता जी दिल्ली से। हाँ जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान है, आपको क्या दूर करना है? करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान कह रहे, मैं अपने भक्त की ऐसे रक्षा करता हूं जैसे अबोध बालक की माता रक्षा करती है। वो अबोध बालक है, कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले, तो माँ काम तो करेगी, पर एक दृष्टि अपने बच्चे पे रखेगी। तो हमारे तो भगवान शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा शास्त्रपात, जिनके शास्त्रों नेत्र हैं, वो अपने भक्त को देखते रहते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। पहली बात तो ये है कि हमको बाधाओं की चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि बाधा हरण करने वाले हमारे भगवान हैं। अब दूसरी बात है कि जो भगवान के विधान से बाधा आती है, भगवान के विधान से भी आती है। जैसे हमारा शरीर रोग से ग्रसित हो गया, कोई विपत्ति आ गई, कोई घटना घट गई, तो वो भगवान का मंगल विधान मानकर
अपने प्रभु के द्वारा दी हुई कड़वी दवा है, उसे हम खा लेते हैं, उसे हम सह जाते हैं। राधा 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 राधा। भगवान के मार्ग में बाधा तभी आपको परास्त कर पाएगी जब या तो अभिमान होगा और या शास्त्र विरुद्ध आचरण जानबूझ के करोगे, नहीं तो बाधा ही नहीं है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण समस्त विपत्ति बाधाओं से दूर कर देता है। तो जब हर समय स्मरण चल रहा तो विपत्ति बाधा का कोई संयोग बन ही नहीं सकता। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का स्मरण नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, तभी विपत्ति बाधा अपना प्रभाव। नहीं तो जहाँ राधा वहाँ कहाँ बाधा। हर समय यदि राधा 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 तो कोई बाधा ही नहीं है। और जो बाधा आने वाली है तो वो मालिक हैं, सर्वसमर्थ, हम अपने आप हटा देते हैं। बड़े कृपालु हैं भगवान। तो हम भगवान की शरण में रहकर भगवान का नाम जप करें तो कोई विपत्ति बाधा हमें परास्त नहीं कर सकती। समझ पाए आप? जी। आशीष डांग जी। राधे राधे, जय श्री राम। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्रिया योग की साधना हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाती है, लेकिन मेरा मन श्री कृष्ण के प्रेम और क्रिया योग की साधना अगर सावधानी से न की जाए तो जगत प्रपंच में भी फंसा देगी, क्योंकि क्रियाएं जागतिक होती हैं। जब हम क्रियाओं में उतरते हैं यदि सावधान नहीं है तो हम फंस जाएंगे। तो इसलिए भगवान का नाम हमारे हृदय में सतत चलना चाहिए। और जहाँ जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारी क्रिया हो रही है उसे भगवत स्वरूप समझना चाहिए, तभी बच सकते। उन्हें फंसने में देर नहीं लगती। मुक्त होने में बहुत देर लगती है, फंसने में देर नहीं लगती। आसक्ति लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति किसी से हो सकती है बस जा नहीं सकती। आसक्ति है तो आसक्ति कहीं हो सकती, किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में आसक्ति हो सकती है, लेकिन जाना बड़ा कठिन है। इसलिए क्रियाएं संसार में ही होती हैं, वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग से होती हैं। और कहीं भी आसक्ति हो गई तो हम गए। इसलिए हमें चाहिए क्रिया को करते समय बहुत भगवान का स्मरण करें और जो भी क्रिया करें वो भगवान को समर्पित करें, तो हमारा अध्यात्म योग पुष्ट होता जाएगा। क्या कहना चाहते हो? लेकिन मेरा मन श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में डूबना चाहता है। क्या इन दोनों मार्गों का संगम संभव है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही क्रियाएं हम जब भगवान को समर्पित करते हैं तो वही भक्ति बन जाती है, और वही भक्ति जब गाढ़ रूप लेती है तो भगवान का प्रेम बन जाती है। कोई अलग नहीं है। हाँ, भगवान का स्मरण छूटा और भगवान को समर्पित नहीं किया तो वो अलग हो गया, फिर वो कर्म बन गया। और अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को क्रियाएं समर्पित करते हैं तो कर्म योग हो गया, वो भक्ति बन गई। राय साहब यादव जी। जी राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 65 वर्ष की आयु प्राप्त एक नया साधक हूँ। मैं आपके सानिध्य, मार्गदर्शन एवं कृपा दृष्टि से भगवत प्राप्ति की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ना चाहता हूँ। महाराज जी, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति तथा पूर्ण समर्पण का भाव तथा एक सच्चे गुरु के सानिध्य, मार्गदर्शन एवं कृपा की प्राप्ति से प्राप्त किया जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस लक्ष्य प्राप्ति में परोपकार का गुण, जिसमें असहाय व्यक्ति, पशु पक्षी, जीव जंतु की यथासंभव सेवा शामिल है, कितना सहायक या लाभदायक है? पूरा सहायक, पूरा सहायक है। चराचर जगत भगवान का स्वरूप है, ये हम मानकर किसी भी पशु पक्षी की सेवा करेंगे तो हमें वो सीधे भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट कर देगा। देखो, नामदेव जी ने जब कुत्ता रोटी लेके भगा तो घी का कटोरा पीछे लेके चले कि प्रभु सूखी मत खाओ, थोड़ा घी लगवा लो। उन्होंने कुत्ते में भगवत भावना की तो वहीं से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए और दर्शन दिए। तो कोई ऐसा जीव नहीं है जड़ चैतन्य में जहाँ हमारा भगवान न विराजमान हो। देखो, खंभे से भगवान प्रकट हो गए, नहीं प्रकट हो गए, नरसिंह रूप धारण कर लिया। मुर्दे से भगवान प्रकट हो गए, पृथु रूप धारण किया। पृथु और अर्ची का अवतार वेन के मुर्दे शरीर से है। मुर्दे में भगवान, खंभे में भगवान, पशु पक्षी में भगवान। यदि हम भगवान की भावना से सी राम में सब जग जानी,
करो प्रणाम जोरि जुग पानी। भगवान की भावना से किसी की सेवा करें, वो सेवा हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग पुष्ट करेगी। अगर हम भगवत भाव रहित सेवा करें तो वो पुण्य बनेगा, वो भगवत प्राप्ति के हेतु नहीं बनेगा। और पुण्य का फल सांसारिक सुख होता है, और भगवत प्राप्ति के मार्ग में पुष्ट होने पर भगवान की प्राप्ति होती है। तो अवश्य किसी भी पशु पक्षी मनुष्य किसी की सेवा का अवसर मिले, किसी को देखे कि इसको हमारे सहयोग की जरूरत है, इसको हमारे द्वारा धन के सहयोग की जरूरत है, औषधि आदि दिलवाना, भोजन आदि, वस्त्र आदि, तो हमको कष्ट सहकर भी वो सहयोग कर देना चाहिए। हम अपने सुख का त्याग कर दें कि आज 100 रुपया की सब्जी लेने जा रहे थे, पूरा परिवार भर पेट पाता, पर इसे 100 रुपया की दवा की जरूरत है, आज हम नमक रोटी खा लेंगे और इसको दवा कर, तो वो भगवत प्राप्ति की भावना को पुष्ट करेगा। अगर हम किसी भी जीव की सेवा करें, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की सेवा के समान बड़ा धर्म नहीं है, ये सबसे बड़ा धर्म है। महाराज जी यहाँ तक तो ठीक है। महाराज जी इसके बाद हमें आकांक्षा हो जाती है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमने उनकी सेवा की, बाद में उन्होंने हमें मतलब वो बस सम्मान यही दिया। यही यही संसारिकता है कि हम जैसे आपको प्यास लगी पानी पिलाया तो हमारे मन में आता है कभी आप भी पिला देंगे, ये संसारिकता है। अगर ये लौट कर कुछ उससे प्राप्त करने की आकांक्षा है तो भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होगा, वो फिर संसारिकता ही पुष्ट होगी कि हमने आपका उपकार किया, आपको सहयोग दिया तो आप हमें धन्यवाद दीजिए, ये नहीं। हमने आपका मंगल किया जितना भगवान करा, अब आप हमें गाली दो तो भी कोई फर्क नहीं, हम अपने मार्ग में चलेंगे। लौटकर उससे कुछ प्राप्त करने की कामना ना हो, आगे कुछ प्राप्त करने की कामना ना हो, तब आपका परोपकार बनेगा, वो परोपकार भगवान के मार्ग में पुष्ट करेगा। महाराज जी यहाँ तक भी ठीक है कि ठीक है आपने धन्यवाद भी नहीं दिया, बट उल्टा बोलने लग गए। हाँ, तो अभी कहा नहीं कि आप गाली दीजिए, आपकी मन की बात है। हम तो आपका उपकार किया, अब आप गाली दे रहे हो, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी स्थिति है, हमें आपसे नहीं लेना, हमें भगवान से लेना है, क्योंकि हमने आपको व्यक्ति समझकर नहीं भगवान समझकर किया है। तो अब आप गाली दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुजी, एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? शहीद चिड़िया के रूप में घर में आते हैं क्या? एक महाराज जी आपका बेटा था, आपने प्रश्न लिखा था कि आपका बेटा था वो वीर गति को प्राप्त हो गया, और आप इतना प्रेम करते थे उसको कि मतलब अभी लगता है कि मैं अभी उसके पास चले जाऊं, और उसका नाम अभिमन्यु था, और कहते हैं कह रहे अभी एक चिड़िया आती है वो मेरे से बात करती है, तो इनको लगता है कि वही बात कर रहा है। अच्छा है, अच्छा है। भी आई थी मेरे से मिलने, यहाँ पर भी आई थी। हाँ, अच्छा है। आप ऐसा ही भाव रखो कि भगवान जो है हमारे पुत्र के रूप में आए थे और वो पशु पक्षियों के रूप में भी हमसे मिलते रहते हैं, ऐसी भावना करो। और धन्य है वो माता जिसका पुत्र राष्ट्र के लिए वीर गति को प्राप्त हुआ। आप कोई साधारण माता नहीं, वीर पुत्र की माता हैं, आप धन्यवाद की पात्र हैं। खूब नाम जप करो और अपने गर्व में रहो कि हमारे राष्ट्र सेवा में हमारा पुत्र गया, कोई साधारण नहीं। हमारे शास्त्रों में है कि धन्य है वो माता जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो या राष्ट्र भक्त हो। जो राष्ट्र सेवा में गोली खाकर प्राण त्याग दिए वो धन्य है, या जो भगवान का भजन करते हुए धन्य है, धर्म पूर्वक चले। और तो सब अपने जीने में लगे हुए हैं, आप चिंता न करें। आप बहुत बड़ा पुण्य लेकर आई हैं जो आपका ऐसा पुत्र था। ये उसका नाम अभिमन्यु रखा था, इसलिए जल्दी चले गया, ऐसा तो नहीं नहीं नहीं, कितने अभिमन्यु है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि अभिमन्यु नाम रख दिया तो हाँ, ऐसा नहीं नहीं। आर किशन जी बेंगलोर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, परिवार धर्म, संन्यास धर्म, महाराज जी किस धर्म से जीवन पथ पर मुझे अभी चलना होगा महाराज जी? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब अवस्था रह गई केवल एक धर्म में चलने की, वो है भागवत धर्म, जिसको आपने स्मरण नहीं किया, जिसको आप बोले नहीं। भागवत धर्म से चलो और इससे सबकी पूर्ति हो जाएगी। जैसे मूल जड़ में हम पानी चढ़ा दें तो डाल पत्ता शाखा सब में पूर्ति हो जाती है, ऐसे एकमात्र भगवान की आराधना करने से चराचर जगत की आराधना हो जाती है। जा पर कृपा राम की हुई,
ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की आराधना करो, भागवत धर्म स्वीकार करो, नाम जप करो, और जो सेवा मिल जाए किसी पशु पक्षी मनुष्य की, उसे भगवत भाव से कर दो, सबकी पूर्ति हो जाती है भगवान की आराधना करने से। जी, मैं भागवत करता हूँ और हमारे जैसे एक मंदिर है, मैं ट्रस्टी हूँ, और अभी वहाँ मतलब 17 साल से रामचरितमानस का पाठ होता है अखंड 24 घंटे। जी, बहुत बहुत सुंदर है। पर निरंतर आपके अंदर क्या चल रहा है? निरंतर भगवान का स्मरण चलता है। हाँ, यही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। यदि भगवत स्मृति जागृत हो गई तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र आवागमन के चक्र का नाश कर देता है। हरि स्मृति सर्वविपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण चल रहा तो सब ठीक है। और कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। अगर अंदर का सिस्टम भजन नहीं कर रहा और बाहर ये सब हो रहा है तो ये बाह्य धर्म है। आंतरिक धर्म में क्या होगा? जैसे सांप अंदर बिल के बैठा है, ऊपर आप सैकड़ों लाठियां मार रहे हो, क्या सांप को कुछ पिटाई हो रही? क्या सांप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ऐसे ही अज्ञान रूपी सांप जो हमें जन्म जन्म से वासना रूपी विष में फंसाए हुए है, बाहर से सब धर्म कर्म करने पर उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही जैसे बिल में बैठे हुए सांप के ऊपर बिल में लाठी चलाओ तो सांप में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे हृदय में बैठा हुआ अज्ञान वो तभी मरेगा जब हृदय से हम नाम जप शुरू करें, जब अंदर शुरू करें। हम अपने अंदर राम राम राम, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण निरंतर निरंतर भगवान का नाम सुमिरन करें। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित भगवान का स्मरण ही भागवत धर्म है। जो निरंतर भागवत धर्म में स्थित रहता है वो सब धर्मों की पूर्ति कर लेता है। महाराज जी, आपने बोला अंदर का भजन। महाराज जी, अभी हम देखते हैं कि 3 प्रकार की कैटेगरी है। एक है जो बिल्कुल भजन नहीं कर रहे, संसारिक हैं। एक है जो एकदम भजन में कर रहे हैं, जो अंदर का जो आपने बताया। और एक बीच वाले हैं महाराज जी, जैसे थोड़ा बहुत पुण्य कर लिया, थोड़ा बहुत दान कर लिया, भागवत जी करा दी, रामायण, तो हमें लगता है कि हमने बहुत कर लिया और इससे हमारा तो महाराज जी इस कैटेगरी वाले बहुत ज्यादा हैं। हाँ, मतलब जो भजन मार्ग पे चल रहे हैं, हाँ। तो महाराज जी यहाँ आना ही पड़ेगा, तब जाके शांति मिलेगी। हाँ बिल्कुल, निरंतरता में आना पड़ेगा। जब तक निरंतर भजन नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। निरंतर भजन करना ही पड़ेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिना। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं भाम्यम। अनन्य अनन्य अनन्य, अन्य ना चिंतन होने पावे, निरंतर भगवत चिंतन। ऐसा गीता भागवत रामायण जितने भी शास्त्र हैं सबका एक मत है, भगवान का निरंतर सुमिरन होना, भगवान का निरंतर भजन होना। आना इसी में पड़ेगा, चाहे इस जन्म में आ जाओ चाहे अगले जन्म में आ जाना। निरंतर भजन करने वाले की ही सदगति होती है। और जो साधन भजन बनता है, पुण्य बनता है, तो और भी लोग तो हैं हमारे, तप लोक, महालोक, जनलोक, सत्य लोक, इनमें जाता है। लेकिन भगवान के नित्य धाम में जाना, जन्म मरण से मुक्त हो जाना, इसके लिए निरंतर भजन की आवश्यकता है। अंतर रहित भजन, निरंतर भजन। महाराज जी, अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मतलब अगर भजन का अभ्यास छूट गया तो फिर नीचे आना पड़ेगा, तो महाराज जी ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल। अभी एक प्रश्न था महाराज जी कि 2 साल से बहुत अच्छा भजन हो रहा था, थोड़ा विषयों की ओर मन गया तो एकदम भजन छूट गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो वही आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो अभी बगल में बैठे हुए यहाँ कह रहे थे 32 साल से भजन कर रहा, तो बिल्कुल इसमें है कि जैसे हम भगवत प्राप्ति नहीं हुई और आप भजन में की चढ़ाई पे चढ़ गए और विषयों का संयोग हो गया तो आप उतर के जमीन में खड़े हो जाएंगे आके। वो चढ़ाई काम की नहीं हुई। चढ़ाई तब काम की मानी गई जब आप वहां से उतरे नहीं और वहीं खड़े रहे। भले ऊपर नहीं चढ़े लेकिन नीचे तो नहीं आए ना, तो वहीं खड़े रहे तो आपकी स्थिति मानी जाएगी। इसमें तो बहुत सावधानी रखनी। और क्या, तभी तो संत महात्मा जो वास्तविक भजनानंदी है, निरपेक्ष रहते हैं, निरंतर भजन परायण रहते हैं, उदासीन रहते हैं, गंभीर रहते हैं। मनोरंजन थोड़ी सुहाई देता है, मनोरंजन में फंसा तो गया, चाहे जितने बड़े भजनानंदी हो। जब भरत जैसे भजनानंदी को मृग बनना पड़ सकता है तो हम लोगों को सुअर कुत्ता बनने में कितनी देर लगी। भरत चरित्र पढ़ाएला। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र
इतने बड़े भजनानंदी की राज्य पाठ छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे हैं, और इतना भजन भागवत में पढ़ के देखो उनकी स्थिति। और हिरण का मोह जागृत हुआ तो उतर के इतना खड़े हो गए कि एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं, उसी हिरण का चिंतन, और अंततो गत्वा उनको हिरण के चिंतन में ही प्राण त्यागना पड़ा और अगला जन्म हिरण बने। महाराज जी ये तो वैसा ही हुआ कि जब तक पूरे रोग की निवृत्ति नहीं हो जाती, हाँ, अगर बीच में- कुपथ्य हो गया तो उससे बढ़कर रोग हो सकता है। हाँ, इसीलिए तो सावधान रहना चाहिए, आजीवन सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में ऐसे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कितने गृहस्थ ऐसे महापुरुष हुए हैं जो विरक्तों के आगे निकल गए, विरक्तों के आगे निकल गए। कितने ऐसे गृहस्थ हुए भरे पड़े हमारे इतिहास में जो आए, एक से एक महापुरुष हुए जो विरक्तों के आगे, विरक्त खड़े होकर उनका आदर करते थे, विरक्त खड़े होकर के उनके आगे हाथ जोड़ते थे। ये हम लोगों की कमी है। अच्छा, हम अंदर राधा राधा जप रहे हैं तो कोई गृहस्थी में बाधा है क्या? रसोई बना रहे राधा 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 राधा, पोछा लगा रहे राधा राधा, फावड़ा चला रहे राधा राधा, व्यापार कर रहे राधा। ये हमारी बेईमानी है, ये हमारी बेईमानी है कि हम अपने को गृहस्थ मान करके और भगवान से विमुख हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं कि एक माला भी भजन नहीं करते, रात दिन लड़का बच्चा रुपया पैसा धन संपत्ति। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे भोजन का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, तो आप आनंदित हो जाओगे। ये मत कहो कि हम गृहस्थ हैं तो हम भजन नहीं कर सकते। ये भजन तो कर सकते हैं प्रभु। तो फिर गृहस्थी में क्या है? तुम्हारे 4-5 लड़का बच्चा होंगे, हमारे 500 हैं। बताओ ना। नहीं, बहुत सरल है। हाँ, तुम्हारी गृहस्थी में 5-7 लोग होंगे, यहाँ 500-700 है। 500-700 लोग हैं जिनका रोज भोजन सुबह शाम दोपहर, तो कितनी बड़ी हमारी गृहस्थी, तुमसे बढ़ के गृहस्थी है। लेकिन भजन, सब भजन परायण है, सब भगवान के भजन परायण, कोई चिंता शोक से ग्रसित नहीं है। इसलिए नाम जप को, भगवान के आश्रय को, भगवान की भक्ति को हर जगह किया जा सकता है, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा वाले हो, चाहे जब युद्ध में भजन हो सकता है, मामनुस्मर युद्ध च, तो फिर और कहाँ भजन नहीं हो सकता। जो गति एक सन्यासी को होती है वही गति एक गृहस्थ को होती है। सच्चाई से चले, ईमानदारी से भजन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए। एक तपस्वी थे कश्यप जी, उन्होंने बड़ी तपस्या की एकांत में। तो एक दिन वो ऐसे बैठे हुए थे तो एक बगुली वृक्ष को, ये महाभारत की कथा है, ग्रंथ की, लिखित भगवान व्यास देव जी के द्वारा ग्रंथ है। ऊपर वो बगुली ऐसे हग दी तो ऐसे देखे वो भस्म होके गिर गई, आग लग गई बगुली में, क्योंकि वो क्रोध से देखे ना, उनको लगा हम बहुत सिद्ध हो गए। अब वो एक घर में गए, गृहस्थी के घर में, और भिक्षाम दे, तो नौबधू निकली। उसने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरिए, मैं अभी भोग प्रसाद कुछ आपको लाती हूँ। इधर से वो गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया, और वो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी थी। उसने तुरंत अपने पति को आसन दिया, बैठाला, कुछ खवाया पियाया और कहा आपके दरवाजे पर अतिथि खड़ा है बहुत देर से, आपकी आज्ञा हो तो भिक्षा दे आए। उनका हाँ हाँ। और वो भिक्षा लेके गए तो बहुत गर्म हो गए। उनका इतनी लेट कैसे हो गई? तो उनका भगवान हमारे पति आए थे, तो महात्मा का कोई आदर नहीं। तो उनका तुम हमको वृक्ष की बगुली मत समझना कि तुम्हारी दृष्टि से हम भस्म हो जाए। अब ये घटना केवल वही जानते थे, दूसरा कोई जानता नहीं था। अब उनके होश उड़ गए। तो उनका देवी आप ये कैसे जान गई? तो उनका तुम्हारी तपस्या को जब से तुम घर से निकले हो तब से आज तक को मैं देख रही हूं। बोले ये कैसे? बोले मैं अपने पति को भगवान मानती हूँ, कभी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया और भगवान का चिंतन करती हूँ, पति की सेवा करती हूँ, मुझे तीनों काल का ज्ञान है। अब आप समझो एक विरक्त को उपदेश दे रही थी एक गृहस्थ नारी। अरे और तो और जाने दो, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु अनुसुईया जी की सतीत्व की परीक्षा लेने गए तो 6-6 महीना के बालक बना दिए। कथा सुनी है ना, प्रसिद्ध है ना, पालने में झुला दिया ब्रह्म को, परमात्मा को 6-6 महीने के बालक। गृहस्थ धर्म कोई साधारण, हम लोग आकाश से पैदा हुए हैं क्या? गृहस्थी भी तो पैदा हुई है। आज भी हम पल किससे रहे हैं? गृहस्थों से ही तो पल रहे। तो गृहस्थी धर्म कोई साधारण धर्म समझते हो क्या? विरक्त धर्म का पोषण करके अपने परिवार का पोषण कर रहा, धन्य है गृहस्थ धर्म।
लेकिन गृहस्थी में पापाचरण छोड़ो, भगवान का नाम जप करो, धर्म से चलो तो गृहस्थी धन्य हो जाए। अब शराब पियो, मांस खाओ, पराई स्त्री से व्यभिचार करो, गंदी गंदी बातें करो, तब तो नरक का रास्ता है, चाहे कोई भी हो, गृहस्थ हो चाहे वीर। अपने अपने धर्म से चलो तो हम सब पहुंचेंगे एक ही पिता के घर। हम अपने धर्म से चले, आप अपने धर्म से चलो, दोनों को परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए ये बात कह के कि हम गृहस्थ हैं, भगवत प्राप्ति हमारे लिए दुर्लभ, ऐसी बात नहीं, सबके लिए सुलभ है। भगवान का चिंतन करो, धर्म से चलो। एक गृहस्थ के लिए सात्विक भोजन क्या होने चाहिए? जैसे हम लोग वेज के नाम पे सब कुछ खा लेते हैं, हाँ, हमने पिज्जा भी खा लिया, हमने बर्गर भी खा लिया, कुछ नहीं नहीं, ऐसी चीजें जो बाजार में अपवित्र लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, वो हमारी बुद्धि में रजोगुण और तमोगुण पैदा करेंगी। आप घर में छौंक करके दाल पाएं और वही फ्राई करके होटल से मंगवाएं, अंतर हो गया। घर की छौंकी हुई दाल सतोगुणी, बाजार की पवित्रता से बनाई हुई दाल रजोगुणी, और कहीं बासी दाल छौंक दी गई तो तमोगुणी, वो तमोगुण प्रदान। और प्राय ऐसा होता है कि दाल उबली रखी और 4-4, 6-6 दिन की दाल वो फ्राई तुरंत करके आपको दी जाती है। तो ये जो होटलों का बना हुआ भोजन है, इनमें पवित्रता का ज्ञान ना रखने वाले लोगों के द्वारा निर्माण हुआ है, तो वो प्राय रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ाता है। कोशिश करे कि अपने घर का भोजन पावे। और जब ऐसी परिस्थिति ना हो कि अब जैसे कोई नौकरी पेशा या बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनको घर का भोजन नहीं मिल रहा है, तो फिर मांस मछली आदि त्याग करके पवित्र भोजन, जहाँ जिन होटलों में मांस मछली ना बनता हो, उन होटलों का भोजन लेकर के अपना गुजारा करे। बकाया वो भजन में बाधक है। साधक तो घर की रसोई का ही है, जो पवित्र। आपको कितने 56 प्रकार के भोग बनते हैं घर में, आप आराम से बना करके पाइए। आपको जो चाहिए वो घर में बना लीजिए। बाजार की चीज़ें, जैसे ये आजकल वो चला कि 1 मिनट में पैकेट खोला और चाउमीन ऐसे किया, वो ये सब नहीं। घर की चीज़ें, 2 रोटी ले लो, नमक ले लो, जरा सा तेल या घी ले लो और वो खा के गुजारा कर ले। सब्जी, रोटी, दाल, दही, दूध, घी, ये बहुत अच्छे अच्छे अपने यहाँ पदार्थ हैं। आप 2 पराठा बना लीजिए, नमक से खा लीजिए, लेकिन ये पिज्जा, बर्गर, ये चीज़ें मत खाइए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और परमार्थ के लिए भी हानिकारक है। आपके बुद्धि पतित हो जाएगी, परमार्थ लायक नहीं। और आजकल लोग यही पसंद करते हैं, गंदा आहार हो, गंदा पेय हो तो बोले VIP पार्टी रही, और अगर सात्विक बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी रोटी बना के पवाला तो पार्टी नहीं। कह रहे कि उसने कुछ करा ही नहीं। करे, हाँ, उसने कुछ किया, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें लगता है अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारी बुद्धि शुद्ध है। बुद्धि शुद्ध है तो जीवन सही रहेगा। ये अशुद्ध बुद्धि का ही तो लक्षण है। अब मान लो पिए पाए शराब में नशे में मार दिया गोली, अपने भी मार लिया, खत्म खेल। अब वो भूत प्रेत बनेंगे और क्या बनेंगे? देवता थोड़ी बनेंगे, भूत प्रेत बनेंगे। या काल मृत्यु जो है, ये इस तरह की हत्या, वो निम्न योनियों में जाएंगे, भूत प्रेत नीच योनियां प्राप्त होंगी। तो इसलिए हमें लगता है हमारा भोजन शुद्ध होना। बच्चा अपनी माँ से नाराज हो जाता है और मार डालता है। कितने ऐसे केस देखो ना, माँ किसी दूसरे से फंस गई तो अपने बच्चे की हत्या कर देती है। आप घटनाओं को जरा क्रम से देखिए तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने का कारण हमारा भोजन है, हमारा संग है, हमारा दर्शन है, हमारा सुनना, हमारा बोलना, ये सब हमारे चिंतन पर प्रभाव डालता है। मोबाइल से हम देख रहे हैं, गंदा मित्रों का संग कर रहे हैं, गंदा आहार कर रहे हैं, तो हमारे आचरण गंदे नहीं होंगे, फिर होगा क्या? और आचरण गंदे हुए तो जिंदगी नष्ट हो गई, फिर भ्रष्ट हो गई, फिर जिंदगी को नहीं संभाला जा सकता। बच्चों को भगवत प्राप्ति का ज्ञान कैसे दे? एक माला ही बैठाल कर करवाओ, काउंटर से बैठाल करके कि तुम 108 बार राधा राधा बोलो, तुमको अभी हलवा बना के पवाएंगे, तुमको ये पवाएंगे। उन बच्चों को प्रलोभन देना, तुम्हें अमुक वस्तु दे देंगे, तुम्हें शाबाश, एक माला करो राधा राधा राधा, हमें दिखाओ 108 बार किया कि नहीं किया। ऐसे धीरे धीरे उनको, अच्छा अब तुम 200 बार करो, तुम 300 बार नाम जप करो, ऐसे धीरे धीरे लगाओगे तो बच्चापन से संस्कार बन गए ना नाम जप के, तो अच्छे सदगृहस्थ बन जाएंगे। उनको शिक्षा दे कि गलत आचरण ना करे। आजकल बच्चों का माहौल भी बहुत गंदा हो रहा है, तो अपने बच्चों को बचाए
उनसे प्यार से पूछे, कोई ऐसी गंदी बात, कोई ऐसी गंदी हरकत, कोई ऐसा गंदा संग, कोई ऐसी गंदी क्रिया, तो उनको प्यार दुलार, और कि अगर गलत किया तो उनको भय भी होना चाहिए। प्यार और भय के द्वारा हम अपने बच्चों की जिंदगी को बचाएं। नहीं, आज का वातावरण जो मोबाइल और कुसंग का है वो सीधे नष्ट करने वाला है, सीधे भ्रष्ट करने वाला है। वीना रेखी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 70 वर्ष हो गई है। राधा रानी की कृपा से अब हमें गुरु जी की शरणागति मिली है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या अब तक किया हुआ नाम जप सार्थक माना जाएगा या गुरु दीक्षा मिलने के बाद नाम जप सार्थक होता है? महाराज नहीं, कोई भी नाम व्यर्थ नहीं जाता। नाम अविनाशी है और अविनाशी फल दे के ही रहता है। इसलिए चाहे गुरु के मुख से लेने के बाद जपना शुरू करो या पहले ही जपना शुरू करो, नाम कभी व्यर्थ नहीं होता। नाम की कृपा से गुरुदेव मिले, गुरुदेव की कृपा से पुनः नाम मिला और नाम की कृपा से भगवान मिलेंगे। नाम व्यर्थ नहीं जाता, नाम अविनाशी फल दे के ही रहता है। महाराज जी, नाम गुरुदेव से मिला था? जैसे नाम हम जप कर रहे हैं तो नाम हमें गुरु से मिलाएगा, और गुरु फिर वही नाम दे या जो भी नाम दे वो नाम भगवान से मिलाएगा। हाँ, बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, ये गोस्वामी जी ने सिद्धांत लिख दिया। तो गुरु मुख से मिला हुआ नाम ही भगवत प्राप्ति कराता है, और ऐसे जो हम नाम जप करते हैं वो हमें गुरुदेव भगवान तक पहुंचाता है। गुरुदेव भगवान हमें प्रभु तक पहुंचाने का नाम देते, मंत्र देते हैं। महाराज जी, जैसे किसी संत भगवान से प्रेरित होकर नाम जप करना हो गया गुरु मंत्र, हो गया गुरु मंत्र, हो गया। जैसे हम कह रहे राधा राधा जपो, आपने पकड़ लिया राधा राधा राधा, हो गया गुरु मंत्र, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, इसके बाद एक विकलता उठती है कि गुरु द्वारा जो प्रदत्त दीक्षा हाँ मंत्र, अब उससे क्या होगा कि फिर वो उपासना में प्रवेश करेगा। ये उसके नेक्स्ट स्टेप। हाँ हाँ हाँ, नाश वही कर पाएगा जो भजन करेगा, नहीं उसका नाश ये कर देंगे। ये 6 विकार नरक ले जाने वाले हैं, ये 6 विकार पतन कराने वाले हैं। इसलिए भगवान का नाम जप, भगवान की शरणागति, भगवान की लीला कथा सुनो, सब में भगवत भावना करो, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। शीतल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप से क्या मैं अपने किसी की मनोस्थिति बदल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बदल सकती हैं। आपको याद होगा एकांतिक में यहीं बैठे थे, उन्होंने कहा हम धन्य मानते हैं अपनी पत्नी को, मैं शराब पीता था, मैं गंदे आचरण करता था, मेरी पत्नी ने नाम जप कर मुझे दिया, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, आज मैं भी नाम जप कर रहा हूँ और आपका सत्संग सुन रहा हूँ। यहीं बैठकर उन्होंने प्रमाण दिया था कि मैं बिल्कुल आसुरी प्रवृत्ति का था, लेकिन मेरी पत्नी ने भजन करके मुझे समर्पित किया तो मेरी बुद्धि बदल गई, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। पक्का ऐसा हो जाएगा यदि हम भजन कर अपने पुत्र को, अपने पिता को, अपने परिवार किसी सदस्य को देंगे तो उसकी उन्नति हो जाएगी, उसका मंगल होने लगेगा। प्रियंका जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरु तत्व क्या है और इसका सर्वत्र अनुभव कैसे करें? महाराज जी, गुरु तत्व साक्षात परब्रह्म है, गुरु तत्व ब्रह्मा है, गुरु तत्व विष्णु है, गुरु तत्व महेश है, गुरु तत्व चराचर है। देखो, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरु कहाँ है? चराचर में व्याप्त है, जड़ चैतन्य में व्याप्त है, स्त्री पुरुष में व्याप्त है, पृथ्वी आकाश में व्याप्त है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही महेश्वर, गुरु ही भगवान हरि, गुरु साक्षात परब्रह्म और गुरु ही चराचर। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जैसे दूध में घी विराजमान है लेकिन हम पूड़ी नहीं पका सकते, ऐसे चराचर में गुरु विराजमान, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण होगा प्रगट गुरु से। हम किसी संत महापुरुष को जब गुरु रूप में वर्ण करते हैं और उनके प्यार और शासन, उनकी बताई हुई उपासना से चलते हैं, तब हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सब गुरु तत्व ही है, गुरु तत्व के सिवा कुछ नहीं है, सब गुरु तत्व है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सब सद्गुरुदेव भगवान है।
निपुण जी असम से। श्री हरिवंश महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, माया के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या हमें संसारिक इच्छाओं को पूरी तरह से दबाना होगा या नियंत्रित करना? दो विभाग करने होंगे। किसका प्रश्न है? दो विभाग करने होंगे, एक शास्त्र सम्मत इच्छा और एक शास्त्र विरुद्ध इच्छा। शास्त्र सम्मत इच्छा, हमें काम सताया, हमारा ब्याह हो गया है, हमारी पत्नी है, हम उससे सहवास करते, पाप नहीं है। हमें काम सताया, हम पराई स्त्री से सहवास करते, घोर नरक मिलेगा। हमें अपनी उन इच्छाओं को दबाना है जो धर्म के विरुद्ध है। हमें उन इच्छाओं को दबाना है जो शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध है, और जो शास्त्र सम्मत है उन इच्छाओं का पोषण करना है। गृहस्थ में हो, उन इच्छाओं का पोषण करो जो शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्र विरुद्ध है उन इच्छाओं का त्याग करो। समझ पा रहे हो? जयेंद्र शर्मा जी। महाराज जी, क्या नाम जप करते हुए धन और मोक्ष दोनों की इच्छा रखना उचित है? अगर जरूरत धन की है तो इच्छा तो बनी ही रहेगी, और धन की इच्छा रखकर भक्ति करना भी भगवान की भक्ति है, क्योंकि भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त का मतलब है भारी संकट में फंस गए, अब भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, तो हम भगवान को पुकारेंगे, क्योंकि भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो भगवान हमारी संकट निवृत्ति करें, ऐसी भक्ति करना आर्त भक्ति है। तो अर्थार्थी, अब हम घर परिवार भगवान ने दिया है, अब हमको जरूरत है धन की, और हमारा प्रयास निष्फल हो रहा है, अब धन कैसे प्राप्त हो, तो भगवान से तो मांगेंगे। तो भगवान से धन प्राप्ति के लिए याचना करना, ये जो भक्ति है ये अर्थार्थी भक्ति है। और भगवान को जानना, भगवान को जानने के लिए भगवान से प्रार्थना करना कि आप मुझे अपना परिचय दो, अपने तत्व का ज्ञान दो, इसे जिज्ञासु भक्त कहते हैं। और जो भगवान को प्राप्त हो गया है उसे ज्ञानी भक्त कहते हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो धन प्राप्ति करना भगवान से केवल, ये भी भक्ति का स्वरूप है। और भगवान ने कहा सुकृति ना, कोई पुण्यवान पुरुष ही ऐसा सोच सकता है कि मैं भगवान से धन मांगूंगा, क्योंकि संसार से चाह तो सब कहते हैं, लेकिन केवल भगवान से चाह, ये भी भक्ति है। और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी, धन की भी पूर्ति हो जाएगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। छोटा सा इसमें डाउट था कि इस नाम जप में ना राधा नाम सुनने में अच्छा लगता है और मुख से राम नाम प्रिय लगता है। तो दोनों कोई बात नहीं। गुरु आप ही को माना हुआ है जी। क्या जपूं आप बता दीजिए। राम राम जपो, राधा राधा सुनो। हमारे लिए कोई ब्रेक नहीं, हमारे लिए कोई परहेज नहीं। तुम शिव शिव जपो, राधा राधा जपो, राम राम जपो, भैरव भैरव जपो, काली काली जपो, भगवान का भजन करो। हमारा मेन उद्देश्य है पाप आचरण छोड़ो, गंदी बातें छोड़ो, भगवान का भजन करो। तुम्हें जो प्रिय है, राम कृष्ण हरि राधा, जो प्रिय लगे वो जपो, तुम्हारा मंगल होगा। हमारा उद्देश्य तुम्हारा मंगल करना है। मंगल भवन भगवान का सब नाम मंगल करने में समान सामर्थ्य रखता है। खूब जपो। कुलदीप शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्वयं के भीतर अहंकारी रूपी मैं को खत्म अथवा मिटाना चाहता हूँ, परंतु जो मिटाना चाहता हूँ वो भी तो मैं ही है। इस नहीं, 2 प्रकार के मैं हैं। अभी उस मैं के विभाग को नहीं समझ पा रहे। एक शुद्ध, किसका प्रश्न है? एक शुद्ध ब्रह्ममय है जिसे तुम्हारी ताकत ही नहीं मिटा सको, वो ब्रह्ममय मैं। और एक अंतःकरण में मैं है। मैं वो मिटाया जाता है जिसके साथ कुछ लगा होता है, जैसे विद्वान, धनवान, जो भी मैं के साथ लगा है वो तो मिटाया जा सकता है। और जिस मैं के साथ कुछ लगा नहीं है, केवल मैं, वो मैं शुद्ध ब्रह्म है, उसे मिटाने की जरूरत ही नहीं। वो ब्रह्माकार वृत्ति है। जो मैं है वो ब्रह्म है। मैं के साथ जो लगा है उसे अभिमान कहते हैं, उसे हटाना है। मैं के साथ जो जुड़ गया ना, वो हटाना है। मैं विद्वान में, कुलवान में, धनवान में, गुणवान में, रूपवान में, अमुक मैं, वो हटाना है। और जो शुद्ध मैं है वो ब्रह्म में, उसे हटा ही नहीं सकते। मैं भगवान का स्वरूप है। इसी में बुद्धि बहुत चलती है मैं में। हाँ, ये मतलब अपने में ही मैं करते रहते हैं, तो बुद्धि बहुत चलती है। हाँ, बुद्धि को शांत कैसे किया जाए? नाम जप के द्वारा। उसी बुद्धि को नाम जप में लगाओ तो अपने आप ठीक हो जाएगा। नाम जप सब रोगों की दवा है।
तीनों तापों का नाश करने वाला, भवरोग का नाश करने वाला, सारे पापों का नाश करने वाला, बुद्धि को इतनी प्रखर कर देने वाला कि जो राम राम नहीं कह सकता था, मरा मरा बोला, इतिहास की रचना कर दी। इतना प्रखर त्रिकालज्ञ महापुरुष हो गया, ब्रह्म ऋषि हो गया, नाम से सब हो जाएगा। तो मतलब कैसे भी भाव को भाव अनखाल सहु। गुरु स्थित द्वारा नाम अब कह रहे राधा राधा जपो, तो और गुरु का मतलब क्या? भाई राधा राधा जपो, मान लिया राधा राधा आपने सुन लिया। कोई भी नाम जप करोगे किसी न किसी संत के मुख से तो सुना, उसे पकड़ लो, वही गुरु। नाम ही गुरु है। जो मान लो बोले राधा, बस पकड़ लिया, राधा राधा जप रहे, हो गया, ठीक है। रामकेश शर्मा जी जम्मू से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, शरणागति की बात वैसे तो कोई भी प्रश्न रह नहीं गया साधक के मन में, फिर भी एक प्रश्न हृदय में आता है कि निकुंज में जब हम श्री जी की कृपा से प्रवेश पाते हैं तो हमारा रूप कैसा होता है? हमें क्या श्री जी का दिव्य सखियों जैसा स्वरूप मिलता है? क्या उस रूप में हमें अपने सदगुरुदेव भगवान या पहले जितने भी पूज्य संत भगवान निकुंजवासी हुए हैं तो उनका पहचान हो जाती है? हमें पता लग जाएगा राधा बाबा कौन है? मुझे राधा जानना चाहोगे तब वहां स्मृति नहीं रहेगी राधा बाबा की, वहां तो केवल राधा की स्मृति रहेगी, बाबा की नहीं रहेगी, केवल राधा की स्मृति। निकुंज में प्रवेश होते ही सब स्मृतियां शांत हो जाती हैं जगत की, केवल प्रिया प्रीतम की रह जाती है। केवल प्रिया प्रीतम, केवल दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, देह में केवल प्रिया प्रीतम। वहां जगत का कोई संबंध नहीं। संबंध जैसे आप सो गए ना, तो सोने के बाद स्वप्न में कोई जागतिक संबंध रह जाता है कि हम अपने घर की सैया पे पड़े हुए हैं, ऐसा याद रहता है? देखो स्वप्न में नहीं याद रहता, और जब जगे तब स्वप्न भूल जाते हैं। तो जब हमारा शरीर छूटेगा तो ये सब भूल जाएगा, वो याद रहेगा जो हमने साधना की है। तो प्रिया प्रीतम ही केवल याद रहते हैं। वहाँ जितनी सखियाँ सब प्रिया प्रीतम में है, सब महापुरुष वहीं विराज। और ऐसे नहीं पहचान सकते कि राधा बाबा हैं, भाई जी हैं, प्रेमानंद हैं। ये सब नाम जागतिक है, जागतिक रूप और नाम यही नष्ट हो जाता है, वो तो सच्चिदानंद में रूप में प्रवेश पाते हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए जो प्रेम के लोक में है जी, जैसे हमने तो श्री जी को पहले नहीं देखा, जब निकुंज में पहुंचोगे तो सदगुरुदेव के इस रूप का चिंतन नहीं होगा, तुरंत हमारा जो स्वरूप है वो तुम्हारे साथ होगा। तो जैसे तुम इस रूप में पार्थिव शरीर के संग हो, सामने बैठे हो, ऐसे उस रूप में देखोगे मेरे गुरुदेव सहचरी स्वरूप में विराजमान। वो प्रवेश होते ही प्रवेश होगा ही गुरुदेव से, गुरुदेव से ही प्रवेश होगा। आओ बस साथ चल रहे हैं। तो गुरुदेव के बैच में हो गए, गुरुदेव आचार्य के बैच में, और आचार्य प्रिया प्रीतम के समीप ऐसे है। श्रद्धा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो मन बहुत अशांत हो जाता है, क्या गलत को तो गलत होने पर मन शांत किसका रहता है? जो भगवान में चित्त जोड़ते हैं सब अशांत हो जाते हैं। जब अपने ऊपर दुख आता है, अपमान आता है, कोई निंदा करता है, कुछ प्रतिकूलता आती है, तो मन अशांत हो जाता है। ये सृष्टि का नियम है। अगर इस नियम को तोड़ना है तो भजन करना होगा। देखो भक्तों के चरित्र पढ़कर बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़े बड़े दुख में भी करताल लेकर नाच रहे हैं, शांत हैं, आनंदित हैं। मीरा जी को जहर का प्याला पिलाया गया, वो आनंदित हैं। भगवान के चिंतन में ऐसी सामर्थ्य है कि जहर भी अमृत हो गया, कुछ प्रभाव नहीं डाल पाया। तो हमें जो जहरीली बातें कोई कहे, या प्रतिकूलता या अपमान या विपत्ति, इसमें मन अशांत हो ही जाएगा। अगर मन को शांत करना है तो भगवान से जुड़ना होगा, भगवान का नाम जप करना होगा, भगवान के नाम कीर्तन करना होगा, भगवान की सेवा करनी होगी, क्योंकि शांति भगवान से मिलती। भगवान का स्वरूप क्या है? शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकैकनाथं भगवान कैसे? शांताकारं। लेकिन सांप पे सोए हुए हैं और शांत है। फूलों की सैया हो और शांत हो तो बढ़िया है, लेकिन भुजग शयनम, सांप पे शयन के, शेष भगवान की सैया पर शयन किए, लेकिन शांत है। अगर हमको शांति चाहिए
तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। भगवान के भजन के बिना कहीं शांति नहीं है। मन कहता पढ़ लिख कर नौकरी मिल जाए तो शांत हो जाएंगे, नौकरी मिल गई तो लगता है पत्नी मिल जाए या पति मिल जाए बढ़िया मनोनुकूल तो शांत हो जाएंगे, पति पत्नी मिल गए तो बोले एक लाला हो जाए तो शांत हो जाएंगे, लाला हो गया तो बोले मकान बढ़िया बन जाए तो मतलब शांति ढूंढते ढूंढते मर जाता है और शांति नहीं मिलती। बताओ शांति मिलती कहीं? वो एक न एक कामना, एक न एक चाह, एक न एक कमी बनी ही रहती, अभाव बना ही रहता है। और उस अभाव की पूर्णता सिर्फ भगवान के भाव से होगी। अगर भगवान से चित्त जुड़ गया तो हम जिस परिस्थिति में उसी में हमें शांति प्राप्त होगी। अश्विन जी दिल्ली से। जय श्री राम। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी आपको जैसा दुलार करती हैं, क्या वैसा दुलार हमें भी करेंगी कभी? हमें लगता है श्री जी सबको दुलार करती, सब पर मोरी बराबर दया। हम श्री जी का चिंतन नहीं करते, बस ये हमारी कमी, हमारी तरफ से कमी। भगवान तो कह रहे हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हो, मैंने सबको प्रकट किया है। बस कमी ये है कि हम भगवान का चिंतन न करके संसार का चिंतन करते हैं, इसलिए हमें अनुभव में नहीं आ रहा कि भगवान हमें कितना प्यार कर रहे हैं। देखो हमें भगवान ने मानव देह दिया, भगवान वायु दे रहे हैं, भगवान सूर्य, भगवान जल, भगवान पृथ्वी, सब हमको दे रहे हैं ना। और हम भगवान का क्या भजन कर रहे हैं, भगवान का क्या चिंतन कर रहे हैं? तो भगवान तो हमें दुलार कर ही रहे हैं ना। हम भगवान का चिंतन नहीं करते, इसलिए हमें अनुभव में नहीं आता कि भगवान हमें दुलार कर रहे हैं। यदि हम भगवान का चिंतन करें तो अभी रोना आने लगेगा कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं, ये अनुभव में आने लगेगा कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। इसलिए नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के भक्तों का संग करो, तो भगवान की कृपा से अनुभव में आने लगेगा कि भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, श्री जी हमें बहुत दुलार करते हैं। अजय प्रजापति जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पेशे से एक पशु चिकित्सक हूँ। महाराज जी, कई बार जब हम पशुओं का उपचार करते हैं तो पशु को कंट्रोल करने के लिए हमें कई बार बहुत क्रूरता निर्दयता के साथ काम करना पड़ता है। तो महाराज जी, इसका क्या परिणाम? नहीं, उसमें जैसे माँ है अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन जहरीला फोड़ा है तो क्रूर बन जाती है, हाथ कस के पकड़ती हो, डॉक्टर को पैसा देती हो, कहती तुम चीरा लगाओ, क्योंकि अगर ये फोड़ा बना रहा तो हमारे बच्चे की जीवन हानि हो जाएगी फोड़े को। तो उस समय बालक सोच सकता है कि माँ बड़ी निर्दयी है, लेकिन वास्तविक माँ उसी दया से प्रेरित है, जैसे वो दूध पिलाती है उससे कई गुना दया में भरकर वो अपने बच्चे के साथ कठोरता को व्यवहार करती है कि चीरा लगा दो, ये फोड़ा विषैला है, निकल जाए, नहीं तो मेरे बालक की जिंदगी पर आ जाएगा। ऐसे पशु हैं, उनको ज्ञान नहीं कि आप डॉक्टरी करना चाहते हो। आप अगर उनको कंट्रोल करेंगे, हाथ पैर बांधना चाहें, तो उनको लगेगा हमारे साथ अहित कर रहा है, तो आपको कठोर व्यवहार करना पड़ेगा उसकी रोग निवृत्ति के लिए। तो उसमें कोई बात नहीं, हम उसका अहित नहीं करना चाहते, हम उसका हित करना चाहते हैं। अब हाथ पैर बांध के गिरा के 4 लोग चढ़ के बैठे हुए, फिर हम ऑपरेशन कर रहे हैं या इंजेक्शन लगा रहे हैं या दवा दे रहे हैं, ये सब करना होता है, उसमें कोई अमंगल बात नहीं है। कई बार हम पशु को ठीक करने के लिए काफी औषधियां देते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होता, तो महाराज जी इसमें? हाँ, उसमें पशु का प्रारब्ध है। अब वो मान लो दुख भोग रहा है तो उसका प्रारब्ध है। हम उचित औषधियाँ, जितना हमें विज्ञान के द्वारा पता चला है, हम उचित औषधियों का उनको लाभ दें। अब उसके बाद लाभ नहीं हो रहा तो उसका भोग है। वो चाहे मनुष्य में भी हो, डॉक्टर बड़ा उपाय करता है, लेकिन जिसका प्रारब्ध गिरा हुआ होता है वो सफल नहीं होता, और जिसका प्रारब्ध पूर्ण हो चुका होता है, जाते ही डॉक्टर के संयोग से ही ठीक हो जाता है। तो उसमें औषधि और डॉक्टर की बात नहीं होती, अपना भी पाप कर्म होता है। अगर हमें पाप कर्म भोगना है तो डॉक्टर चाहे जितना अच्छा हो, औषधि चाहे जितनी अच्छी हो, लंबा जाएगा, वो प्रारब्ध भोग मिटेगा तभी हम ठीक होंगे। और जब प्रारब्ध भोग मिट जाएगा तो साधारण औषधि से ठीक हो जाएंगे। और प्रारब्ध भोग है तो बड़े से बड़ा सर्जन उसको नहीं दूर कर सकता, वो लंबा खिंचा चला जाएगा, आपको दुख भोगना पड़ेगा। तो उसमें आपका कोई दोष नहीं, आप जितना ज्ञान है उसके हित के लिए कर रहे हैं, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं। प्रज्ञा गुप्ता जी। जी श्री हरिवंश महाराज जी, मैं हर 3 दिन में 1 लाख नाम जप करने का प्रयास कर रही हूँ तथा ग्रस्त कार्यों को करते हुए नाम या कोई पद चलाने का भी प्रयास करती हूँ। महाराज जी, मुझे बताएं कि मैं और किस तरह नाम जप को बस ऐसे ही चलते रहो, अपने आप जब मन में बस जाएगा तो 3 लाख की संख्या की बात एक दिन में पूरी होने लगेगी।
और जीवन धन्य हो जाएगा। बस ऐसे चलते रहो, ऐसे लंबे समय सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक दीर्घ काल तक यही अभ्यास बना लो तो वही मन पकड़ लेगा, और मन पकड़ लिया तो निहाल हो जाओगी। मन पकड़ लेता है, रात में भी तो मैं सो नहीं पाती हूँ, कभी कोई पद चलने लगता है। हाँ, बहुत सुंदर। और उसमें हानि नहीं होगी। जैसे हम भजन करते हुए जग रहे ना, तो जगने की कोई हानि नहीं होगी उसमें, क्योंकि जो हम संसार का चिंतन छोड़कर गाढ़ नींद में आनंद लेते हैं, वही हम भगवान का चिंतन करते हुए हमारी इंद्रियां पावरफुल हो जाती हैं। दिन भर हम एक्टिव बहुत रहते हैं, कभी ऐसा भी नहीं रहता। खूब खूब नाम जप करो, ज्यादातर गुप्त रखो, अपनी साधना प्रकाशित ना करे। कोमल जी भिवानी से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आज के समय में संसारिक और ग्रस्त जीवन में रहकर भगवान की प्राप्ति की जा सकती है? महाराज जी, इनका प्रश्न है कि भगवान की प्राप्ति के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो एकांत और शांत माहौल में रहकर। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए एकांत जरूरी नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए काम छोड़कर बैठना, कायर होना जरूरी नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए मामुनिस्मर युद्ध च, अर्जुन जी को आदेश कर रहे हैं, तस्मात् सर्वदा सर्वकालेषु मामुनिस्मर, हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करो और युद्ध च, अपने कर्तव्य का पालन करो। एकांत किसे कहते हैं? हृदय में जो भगवान का सुमिरन होता है, उससे बढ़कर एकांत नहीं। कहाँ जाओगे एकांत? अब बोलो हमें, तुम कहाँ जाओगे एकांत? जितनी भीड़ तुम्हारे गांव में नहीं होगी, उससे ज्यादा हरिद्वार में है, वृंदावन में है, अयोध्या में, जो तीर्थ स्थल है, जो बड़े बड़े भगवान के पवित्र स्थान है, वहाँ भीड़ ही भीड़ देख लो। तो एकांत कहाँ जाओगे? कहाँ बैठोगे एकांत? महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रह के तो क्यों? गृहस्थ जीवन में क्या परेशानी? सुबह से उठ के राम राम राधे राधे रट रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। बच्चे आ गए, बीवी आ गई, कोई परेशानी नहीं। बच्चे में भगवान है, बीवी में भगवान है। हमको भावना ही तो बदलनी है। अपने घर से हम शुरू करते हैं सब में भगवान को देखना। और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। क्या बाबा जी बन करके लोगों से मिलना नहीं होता क्या? पेट भरने के लिए मांगना होता है। 5 घरों में जाके भिक्षा मांगते हैं। और देखो, हम बाबा जी बनकर एकांत सेवन किए पूरे जीवन, और समाज में हमको जितनी समाज दी गई, कितनी समाज दी गई? तो भगवान ने दिया कि नहीं दिया? दिया तो समाज ही, वही समाज आपको दिए। तुम्हारी तो छोटी समाज है, तुम्हारे 5-6 लोग होंगे घर में, हमारे 500 लोग हैं। विरक्त और गृहस्थ जोड़ लो तो 50,000 हो गए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, एकांत का मतलब है हृदय में भगवान का सुमिरन करना। एकांत में कहीं भी बैठ जाओ जाके, तुम्हारा अभी तो भजन का मन करता है, और एकांत में बैठ जाओगे तो भोगों का मन करेगा। लिख लो कागज में। अभी घर में हो तो वृंदावन आने का मन करता है, और वृंदावन में आके तुम्हें हम सब सुविधा दे दें, एक कमरा समय से टिफिन कमरे में पहुंच जाएगा, भजन करना है, आप भाग ना जाओ तो मैं बता देना। जब लड़कवा कहता है ना पापा, वो जब कान में आएगी सावा, भाग जाओगे। एसी रूम छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन महाराज जी, अगर हमारे जैसे हम अपने घर में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं नाम जप की, और हमारे घर वाले मांस मदिरा सब कुछ चल रहा है, तो अब यही दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसा कुसंग मिला है। मतलब अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो भगवान के नाम का जप करना चाहता है, भगवान, लेकिन फिर भी भक्ति हो सकती है। क्योंकि जब लंका में भक्ति हो सकती है तो भक्ति हो सकती है, नहीं हो सकती? भगवान विभीषण जी से कह रहे हैं, जिम दसनन मो जीव बिचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में बड़ी कोमल जीभ रहकर अपना काम चला लेती है, नहीं चला रही, ऐसे ही लंका में पूरा लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, लेकिन वहां भी विभीषण जी ने भक्ति की। ऐसी भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सरीखे संत प्रेम रे। और वहां तो हमें लगता है केवल विभीषण जी ऐसे होंगे जो मांस न खाते होंगे, नहीं तो सब मांस खाने वाले थे। मदिरा और मांस का तो वहां मतलब आहार ही था। कुंभकर्ण के लिए पूरा एरिया जमा किया जाता था। जब जगता था तो एरिया के भैंसे खा जाता था। जैसे अपने पकौड़ा खाते हैं ना, ऐसे वो भैंसे खाता था। भैंसे है, बकरी है, सब मतलब। तभी भगवान ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने सोने का, कि एक दिन जगे 6 महीने सोए, नहीं तो पूरी सृष्टि का आहार कर जाएगा। ऐसे लोगों के बीच में रहकर उसने भजन किया। तो आप घबराइए मत,
वो जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। आप अंदर ही अंदर राधा जपिए, अंदर अंदर इसलिए करें कि बाहर कंठी बांधोगे, तिलक बांधोगे तो मांस मदिरा पीने वाले लोग वो आपका हो सकता है विरोध करें। तो हमें लगता है भक्ति विरोध नहीं। अगर कोई कह रहा कंठी ना बांधो तो ये ले उतार के रख दिए। भक्ति अंदर का विषय है। बिल्कुल संसारी बन के रहो और अंदर राधा राधा जपो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। भजन से भगवान की प्राप्ति होती है, ना कि बाबा जी बनने से भगवान की प्राप्ति होती है, ना कहीं भागने से भगवान की प्राप्ति होती है। सच्ची मानो, आप अपने घर में मेहनत की कमाई का जो अन्न पा रहे हो और जो भजन कर रहे हो और कभी भूखे टूटे को आपने भोजन करा दिया, ये सबसे बढ़िया बात है। हम लोगों का हिसाब कटता है। ये जो हम वस्त्र पहने इसमें इसका भजन जाता है, जो प्रणाम करते हैं उनको भजन जाता है, जो भोजन देते हैं उनको भजन जाता है। ये सब फ्री नहीं है, यहाँ सबका टैक्स है। और अगर भजन कम पड़ गया तो हमको नरक जाना है। हरे हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु गोर नरक मा परई। अच्छा, आप इस भागवतिक टैक्स से बचे हैं। मेहनत की कमाई से कपड़े पहनते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को भी दे देते हैं। गौ सेवा, संत सेवा, आए हुए अतिथि की, भिक्षुक की सेवा। तो गृहस्थी धर्म बहुत बड़ा है। हम लोग गृहस्थी धर्म में ही पैदा हुए और गृहस्थी धर्म से ही हमारा पोषण होता है। पोषण भी गृहस्थी धर्म से होता है। अगर ये आप लोग समझते हो कि गृहस्थी धर्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, तो आप सच्ची मानो, सबसे पहले गृहस्थी को भगवत प्राप्ति होगी। पर धर्म से चले। अब पराई बहनी बिटिया से गंदी बातें करो, शराब पियो, मांस खाओ तो नरक जाओगे। चाहे और अगर अच्छे आचरण करोगे, 4 रोटी अपने से बचा करके गौ सेवा, संत सेवा में दे दी, तो वही तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगा। खूब नाम जप करो, कोई परेशानी नहीं। कहाँ भाग के जाओगे? आज हमें एकांत बता दो, कहाँ एकांत है? कहीं एकांत नहीं बचा। हिमालय में भी चले जाओ तो वहां भी लोग आजकल जो है जहां भी एकांत समझते हो वही शूटिंग शुरू है। हाँ, कि नाम पर जब करते हैं 10 मिनट एकांत में बैठ के, तो उसी टाइम पे पत्नी कुछ काम बता देती है, बच्चा कोई बात नहीं तो उठ के खड़े हो गए, काम करने लगे, राधा राधा अपना काम करने के लिए चल दिए। राधा भगवान को एकांत में बैठकर भजन करने से नहीं मिलते। काम करते हुए भजन करना सबसे श्रेष्ठ बात है। झाड़ू लगा रहे, फावड़ा चला रहे, व्यापार कर रहे हैं, पानी ला रहे, कुछ भी काम कर रहे, राधा 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 राधा, क्या जाता है? माले चलाने से भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान सुमिरन करने से प्राप्त होते हैं। हम सुमिरन करें भगवान का, माला के बिना सुमिरन करें। गिन लो भगवान, तुम गिन लो, वो तो सब जान ही रहे हैं। तो खूब भजन करो और गृहस्थी में रहो। और ये जरूर करो कि अपनी कमाई का 4 रोटी का हिस्सा कभी किसी भूखे को खवा दो, कभी किसी गाय को दे दो, कभी किसी बीमार को 10 रुपया तुम्हारे लग जाए। ये बढ़िया परोपकार, परोपकार ये गृहस्थी में जरूर करना चाहिए। और नाम जप करना चाहिए और भगवान के आश्रित रहना चाहिए। आश्रित का मतलब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बढ़िया भजन है, कोई परेशानी नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं कि बाबा जी ज्यादा भजन कर लेते हैं। ऐसे किया ना आपने, ऐसे इसका भी टैक्स है, हमारा भजन जाएगा आपके पास। आप साष्टांग लौट गए ना, ये खुशी की बात नहीं है। तुम्हारे पुण्य जा रहे। अगर भजन नहीं करोगे तो वो साष्टांग वाला पुण्य ले गया और तुम नरक जाओगे। बहुत होश की बात है, ये कोई खिलवाड़ नहीं। ये जो सिद्ध पुरुष भजन में निरंतर लगे, उन्हीं से जगत का कल्याण होता है, वही मंगल होता है। नहीं तो एक एक का टैक्स है। जैसे भारत सरकार का हर वस्तु में टैक्स है ना, ऐसे भगवान का टैक्स है, हर एक चीज में टैक्स है। कोई तुम्हारे पैर छू रहा, कोई तुम्हारी बड़ाई कर रहा, कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई भोजन दे रहा, कोई धन दे रहा है, वो सब भजन ले रहे हैं। वो हमारा सब भजन ले रहे हैं, कोई खिलवाड़ नहीं है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने आप को कभी भी किसी परपुरुष से टच नहीं कराया और ना ही शादी से पहले ना ही आज। महाराज जी, अपने पति के अलावा धन्यवाद कभी किसी का देते सोचा हैं, भी नहीं। धन्यवाद देते हैं। ऐसी माई बहनें अगर अपने जीवन को पवित्र रखें तो हमारे समाज का बड़ा मंगल हो जाए। ऐसी माताओं बहनों से जो पुत्र होते हैं वो राष्ट्र भक्त और भगवत भक्त होते हैं। जो बेविचार प्रवृत्ति से युक्त हैं वो ऐसे संतानों को उत्पन्न नहीं कर सकती, उनमें क्षमता नहीं है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है, गंदी बातें चली है, ये बहुत खतरनाक है।
हम मतलब हमारे हृदय शीतल होता है जब कोई कहता है मैं धर्म से चलता हूँ, मैं कभी किसी को इस गंदी बातें नहीं। ये तो एक मतलब आश्चर्य की बात है। नहीं, आज तो बच्चियाँ एक बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर दूसरा बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर तीसरा बॉयफ्रेंड। ये क्या चल रहा है? ये चल क्या रहा है? गंदी बातें हैं कि नहीं गंदी बातें? कितनी गंदी बातें। हमारा जो भारत देश है वो धर्मयुक्त है, तो हमारे सनातन धर्म में वो एक बार जिसका स्पर्श हो गया आजीवन उसी के निर्वाह किया जाता था। इसीलिए बड़े बुजुर्ग ब्याह कराते थे। लड़की लड़का परस्पर देखा नहीं, बड़े बुजुर्ग ब्याह करा, पूरे जीवन निर्वाह होता था। और यहाँ प्रेम विवाह होता है, साल भर में तलाक हो जाती है, 6 दिन में तलाक हो जाती है। प्रेम करे तो थोड़ा निर्वाह करना भी सीखे। प्रेम करने वाला सहनशील होता है, अपने प्यारे को सुख पहुंचाता है। आज का समय तो बहुत धन्यवाद है। जैसा आप, क्या प्रश्न है आप? महाराज जी आप कह रहे हैं कि मतलब अपने पति देव के अलावा मेरा कोई वो नहीं है, बट लेकिन महाराज जी हम दोनों में लड़ाई भी हो जाती है और गुस्से में अपशब्द हो जाते हैं। क्या मैं पतिव्रत स्त्री हूँ? हाँ, पतिव्रता बिल्कुल। हम जैसे हम भगवान के भक्त हैं और हमें कोई परेशानी पड़ी और हम उसको निपटा नहीं पाते तो हम नाराज भी होते हैं भगवान से। छोटा बच्चा जब गिर पड़ा और माँ दौड़ के उठाने गई तो उसने बाप के थप्पड़ जमाया कि अब उठाने आए हो, जब हम गिर रहे थे तब कहाँ थी? जब हम गिर रहे थे तब छोटा बच्चा नहीं गिर जाता। और माँ थी तो माँ से ही लड़ता है, माँ को, क्योंकि वो जानता है माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब मैं गिर गया तब उठाने आई हो, तो गिरने के पहले उठा लेते। ऐसे हम लोग भगवान से भी लड़ जाते हैं। तो कभी कभी जैसे आप पति से लड़ जाते हैं, ऐसे हम परम पति से लड़ जाते हैं। लड़ना भी एक प्रेम का अंग है, लड़ना भी एक प्रेम का अंग है, उसे मान कहते हैं। पर वो लड़ना ऐसा ना हो कि मतलब बीभत्स रूप न धारण करे, बीभत्स रूप न धारण करे। प्यार भाव हम आपको प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही जीवन निर्वाह करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म इसी की आज्ञा करता है, पर पुरुष स्पर्श का त्याग करके अपने पति में भगवान की भावना रखना। नहीं महाराज जी, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन जब उन्हें किसी काम से दूर जाना पड़ता है तो मैं बहुत विचलित होने लगती हूँ, मानसिक बीमार सी बन जाती हूँ। भगवान के पथ पर रहकर इस प्रेम को कैसे संतुलित करूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। प्रेम में अपने प्यारे को सदैव अपने समीप पाना, समीप रखना, यही पसंद है। थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं। पर जब अपना प्रीतम, अपना प्यारा दूर जाता है तो उसी के चिंतन में, उसी के वियोग में समय काटना, ये प्रेमियों का स्वभाव है। यही प्रेमियों की महिमा है कि वो अपने प्यारे के सिवा अपने मन को शांत करने के लिए किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का वो संस्पर्श नहीं प्राप्त कर सकते। अपने प्यारे के लिए वो रो रो करके समय व्यतीत करेंगे। पर प्रेम का जो स्वभाव होता है वो यही होता है।